मेरा मेरा मानना है कि दिस बिजनेस ऑफ रेस्टोरेंट एंड बार इज नॉट अ बिजनेस एनीबडी शुड गेट इनटू। इनफैक्ट अगर किसी से दुश्मनी है तो उनको बोलो भैया आप एफएनबी में घुस जाओ, आप रेस्टोरेंट लाइन में घुस जाओ। एक रेस्टोरेंट या बार ओनर या ओनर्स को इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, सही में पैंट गीली हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंडिया, वेलकम टू द आर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ये चैनल में हम भारत इंडिया में जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो ऑप्शंस हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम बहुत सारा रिसर्च करके आपके सामने लाएंगे। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे ऑलमोस्ट एवरीबडी अपने लाइफ में एक बार तो सोचा होगा कि वो रेस्टोरेंट खोलेगा। ये हर इंसान की एक ख्वाहिश है कि वो लाइफ में एक रेस्टोरेंट खोले। मैंने भी खोले हैं। इनफैक्ट मैं ये रेस्टोरेंट एंड बार लाइन में तकरीबन 12 से 13 साल गुजार चुका हूँ। भाइयों और बहनों, आज मैं जो बोलने वाला हूँ, आई थिंक इसमें कई के दिल टूट जाएंगे, कई लोग सहमति रखेंगे जिन्होंने ट्राई किया ये बिजनेस। बट आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाई द रेस्टोरेंट बिजनेस इन इंडिया और एनीवेयर इन द वर्ल्ड, व्हाई डज इट फेल। Why does it fail 99% ऑफ द टाइम? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। इनफैक्ट जो लोग ये बिजनेस में नहीं हैं, दोज आर द वंस जिन्हें ये बिजनेस करने का बहुत शौक है। जो ये बिजनेस करते हैं वो समझ जाते हैं कि भैया यहाँ दाल इतनी इजीली गलने वाली है नहीं। लेट्स फाइंड आउट क्यों। डेटा यूज करते हैं, ये बिजनेस को समझते हैं अंदर से। ऑब्वियसली तरीके हैं ये बिजनेस में सक्सीड होने को। आज हम वो तरकीबें भी आजमाएंगे, आपके सामने एक खुलासा करेंगे और दिस बिजनेस। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे इंडिया में हर शहर में हर महीने में एटलीस्ट 20 रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, तकरीबन 5 से 10 बार्स खुलते हैं। मेरा मानना है कि दिस बिजनेस ऑफ रेस्टोरेंट एंड बार इज नॉट अ बिजनेस एनीबडी शुड गेट इनटू। इनफैक्ट अगर किसी से दुश्मनी है तो उनको बोलो भैया आप एफएनबी में घुस जाओ, आप रेस्टोरेंट लाइन में घुस जाओ। वो वापस आएंगे आपके पास और आपको पूछेंगे कि आपने मुझे ये बिजनेस में ढकला क्यों। चलो फाइंड आउट करते हैं ऐसा क्यों है। लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट कि एक रेस्टोरेंट में जाता क्या है। चलो किसी को 1000 स्क्वायर फीट का एक रेस्टोरेंट खोलना है। जो दिखता है वो बिकता नहीं है। यहाँ पे जो दिखता है बहुत कम दिखता है। इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग। लेट्स फाइंड आउट ये आइसबर्ग है क्या, पूरी चीज ही फाइंड आउट कर लेते हैं आज। लेट्स बिगिन विथ रेस्टोरेंट में क्या क्या जाता है। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट ऑल कॉन्स्टिट्यूट अ रेस्टोरेंट। एक हो गया आपका सर्विस स्टाफ। इसमें आपके रेस्टोरेंट मैनेजर आ गए, आपके वेटर्स आ गए, आपके क्लीनर्स आ गए जो पूरा रेस्टोरेंट साफ करते हैं। फिर है आपका किचन स्टाफ, ये हुआ दूसरा पहलू। तकरीबन किचन में मिनिमम से मिनिमम 3 लोग, मैक्सिमम तो 30 भी हो सकते हैं। फिर आए आपके किचन क्लीनर्स जो पूरे बर्तन धोते हैं। फ्रेश प्लेट आता है आपके सामने, आप खा लेते हैं, आप छोड़ देते हैं, किसी को तो साफ करना पड़ता है, उनको केस्ट ही बोलते हैं। यह है दूसरा पहलू, दैट इज द किचन स्टाफ। फिर आ गया तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। एक कैशियर चाहिए, एक अकाउंटेंट चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए। कई जगहों पे लोगों को वैले की आदत है, कोई और आपकी गाड़ी चला के पार्क करेगा, वो अलग खर्चा है। अगर बार रखोगे तो आपको बाउंसर्स भी रखने पड़ेंगे। तो तीसरा पहलू है आपका एडमिन स्टाफ। इनका खाने से कोई लेना देना नहीं है, बट दे प्ले एन इक्वल रोल इन मेकिंग योर रेस्टोरेंट अ सक्सेस। ये हुआ तीसरा पहलू। अभी चौथा पहलू जो किसी को दिखता नहीं है, इज योर मार्केटिंग टीम। अगर आप इंटरनली मार्केटिंग टीम बनाओगे तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, तो आप आउटसोर्स करोगे। ऑनलाइन रहे बिना कोई बिजनेस सक्सीड होता नहीं है। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, यू नीड ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर पीपल टू कम टू योर रेस्टोरेंट। अगर आप जहाँ रेस्टोरेंट खोल रहे हो वही गली में आपको 20 रेस्टोरेंट मिलेंगे, कोई आपके पास क्यों आए। तो कहीं ना कहीं आपको होने वाले कस्टमर्स को बताना पड़ेगा कि आप ऑफर क्या कर रहे हो, ताकि वो आपके पास आए, आप जो ऑफर कर रहे हो उसका मनोरंजन ले। ये रहा चौथा पहलू, जहां एक्सटर्नल टीम्स आपकी मदद करते हैं आपको बिजनेस दिलाने में। लेट्स कम टू द फिफ्थ पॉइंट। फिर आया आपके एग्रीगेटर्स। जोमैटो ले लो, स्विगी ले लो। एवरी रेस्टोरेंट यू मीट, उनका कोई ना कोई तो ग्रज रहेगा जोमैटो से या स्विगी से। इसका कारण बहुत सिंपल है। आप मेहनत करते हो, आप पैसा लगाते हो, आप आपके रेस्टोरेंट के इंटीरियर्स करते हो, किचन बनाते हो, पेंटिंग करते हो, अच्छा फर्नीचर लाते हो, आप आपके कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस देना चाहते हो। यू डू एवरीथिंग पॉसिबल। अगर आपने समझो 1000 स्क्वायर फीट का रेस्टोरेंट बनाया
चलो आपका खर्चा 50 लाख हो गया। आप पूरी मेहनत करते हो, ये पूरी मेहनत करने के बाद, पूरा पैसा लगाने के बाद, पूरा टाइम लगाने के बाद आपको आपका प्रॉफिट जोमेटो या स्विगी जैसे एग्रीगेटर से शेयर करना पड़ता है। दुख बहुत होता है, बिकॉज ऐसा टाइम आ गया है जहां अगर आप जोमेटो और स्विगी में ना हो, आप बिजनेस खोते हो। अगर आप जोमेटो स्विगी में हो तो आपको उनको कमीशन देना पड़ता है, आपका प्रॉफिट तो कम हो ही रहा है। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि वाई अ रेस्टोरेंट बिजनेस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट बिजनेसेस टू सस्टेन। खोल तो दोगे बट चलाना बहुत अलग बात है। चलो फाइंड आउट करते हैं क्यों। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड वेरिएबल्स। हर बिजनेस में वेरिएबल्स होते हैं, आपके एडिशनल खर्चे होते हैं। जैसा मान लो आपकी कपड़े की दुकान है, आपने कपड़ा स्टॉक खरीदा, आपकी दुकान में लगा दिया, आपने 2 सेल्समैन लगा दिए, आप खुद ही कैशियर बन के बैठ गए। कस्टमर आएगा, कपड़ा खरीदेगा, जाएगा और आपकी खरीदी निकाल के जो बचा आपका प्रॉफिट। सो आपके वेरिएबल्स यहाँ पे है आपका स्टाफ, फिर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना पड़ेगा दुकान का। जैसे एक दुकान में 2 या 3 वेरिएबल रहते हैं, एक रेस्टोरेंट में लगभग 7 से 10 वेरिएबल रहते हैं। एक तो हो गया आपका सर्विस स्टाफ, सबकी सैलरी आपको ही देना है। फिर रहा आपका किचन स्टाफ, उनकी सैलरी भी आपको ही देना है। फिर रहे आपके क्लीनिंग स्टाफ, आपका सिक्योरिटी, आपका वैले, आपका इलेक्ट्रिकल कॉस्ट, आपका मार्केटिंग कॉस्ट, आपका अकाउंटिंग कॉस्ट, फिर आपका जोमेटो और स्विगी का कॉस्ट, इसके बारे में अभी बात ही कर रहे थे। सो एक रेस्टोरेंट को सक्सीड होने को इतने वेरिएबल्स या इतने डिपेंडेंसीज होते हैं कि उसमें पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पैसे नहीं बनाता है, बहुत लोग बनाते हैं, बट वो कितने समय तक बनाते हैं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। फॉर एग्जाम्पल, आपने नया नया रेस्टोरेंट खोला, यू डिड एवरीथिंग राइट, आपने स्टाफ करेक्ट किया, ट्रेनिंग अच्छा दिया, जोमेटो स्विगी में डाला आपने, आपका खाना बहुत अच्छा है, यू डिड एवरीथिंग पॉसिबल। आपका पहला साल बहुत अच्छा गया। फिर आया दूसरा साल, दूसरे साल में आपका रेंट बढ़ गया, आपके सैलरीज बढ़ गए, आपके किचन ने बोला हमें और पैसा चाहिए बिकॉज हम तो सर्विस दे रहे हैं, आपके कस्टमर्स सेल्स भी अच्छा हो रहा है, आप हमारा सैलरी बढ़ा दीजिए। तकरीबन हर चीज़, रेंट से लेके सैलरीज तक आपका हर साल खर्चा बढ़ता है। दूसरे साल में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता हूँ, आपके जैसे और 4 रेस्टोरेंट खुल गए आपके ही गली में। अब ये रेस्टोरेंट खुलने के बाद आपका सेल पहला साल ऊपर जाता है, दूसरा साल भी कभी कभी ऊपर जाता है, तीसरे साल से लेवल होके नीचे उतरना शुरू करता है। देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट। खर्चा बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है, ट्रेंड्स बदल जाते हैं, लोगों को जगह 1-1.5 साल में पुरानी लगने लगती है। कई रेस्टोरेंटियर्स क्या करते हैं, वो लोग अपना रेस्टोरेंट बंद करते हैं 2 महीना, रेनोवेशन में फिर से पैसा डालते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि रेनोवेशन करके और लोग आएंगे और कस्टमर्स आएंगे और सेल पहले साल जैसा हो जाएगा। बहुत कम टाइम ऐसा होता है, अभी ऐसा होता नहीं। और ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो रेस्टोरेंट का बिजनेस करते हैं बॉम्बे में, हैदराबाद में। मैं इन सब का एक्सपीरियंस लेके आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। खर्चा हर साल बढ़ रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है और आपके कस्टमर्स कम होते जा रहे हैं। बिलीव इट और नॉट, जैसा मैंने पहले कहा था, अगर किसी से बहुत बड़ी दुश्मनी है तो उसको आप रेस्टोरेंट लाइन में एनकरेज करिए। मैं तो अपने दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं करूँगा, बिकॉज आई फील कि आज ऐसा ट्रेंड आ गया है कि हर किसी को रेस्टोरेंट खोलना है। सबको लगता है कि एक रेस्टोरेंट ओनर, एक बार ओनर की बहुत पॉपुलैरिटी होती है, कि वो लोग की जान पहचान होती है, सब उनके लिए पूछते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो आइसबर्ग, पानी के नीचे का जो हिस्सा है आइसबर्ग का, बर्फ़ का, उसमें एक रेस्टोरेंट या बार ओनर या ओनर्स को इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, सही में पैंट गीली हो जाती है। दिस इज़ फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। मैं ये नहीं कहता हूँ कि रेस्टोरेंट लाइन बुरी लाइन है, इनफैक्ट ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेड्स है इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशंस इन द वर्ल्ड। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट इज़ नॉट द ओनली प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, आपके दूसरे सेट बिजनेसेस हैं और आप चाहते हो कि आप थोड़ा पैसा अपने नाम पे भी खर्चा कर दें, पैसा तो बहुत खर्चा होगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो खोलिए। बट रिमेंबर, अ रेस्टोरेंट कैन नेवर बी योर प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस, इट विल ऑलवेज बी योर सेकेंडरी सोर्स ऑफ बिजनेस। चाहिए तो विजिटिंग कार्ड की तरह यूज़ कर लो, विजिटिंग कार्ड से तो पैसे आते नहीं हैं, वैसा ही रेस्टोरेंट से भी पैसे आना बहुत मुश्किल है।
वेल देर आर अदर रेस्टोरेंट्स दैट डू वेल। अब मैंने डाउन साइड बताया रेस्टोरेंट्स का, चलो अप साइड भी बात कर लेते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द अदर साइड ऑफ F&B। अ लॉट ऑफ F&B आउटलेट्स डू वेल। आप मैकडोनल्ड्स का नाम ले लो, KFC का नाम ले लो, सबवे का नाम ले लो, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट इफ़ यू नोटिस ये सब बिजनेसेस में एक चीज़ बहुत कॉमन है, इनके वेरिएबल्स बहुत कम हैं। फैक्ट्री की तरह चलाते हैं ताकि अगर एक शेफ नहीं आया तो दूसरा आदमी आ जाएगा। उसको करना ही क्या है, बन लेना है, बीच में चिकन डालना है, रेसिपी लिखा हुआ है, एक के ऊपर एक सामान डाल के बस कस्टमर को रैप करके देना है। नाउ दीज बिजनेसेस आर स्केलेबल। बोलते हैं ना, ऐसा बिजनेस करो जो स्केलेबल है। अगर आप एक फैक्ट्री स्टाइल प्रोसेसिंग यूनिट खोलोगे F&B का, जहाँ पे आपके अपने खर्चे बहुत कम रखोगे एंड यू कैन मैनेज विदाउट स्पेशलाइज्ड स्टाफ, फिर आप बहुत तरक्की कर सकते हो। बट टिपिकल रेस्टोरेंट स्टाइल, जहाँ पे आप गरम खाना किचन में बना रहे हो, जहाँ पे आप वैरायटी दे रहे हो, जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट दे रहे हो, जहाँ पे आप सर्विसेज जैसे वैले, सिक्योरिटी सब दे रहे हो, ये बिजनेस चलेगा बट बहुत कम टाइम तक चलेगा। नॉवेल्टी उतर जाएगी, दूसरा रेस्टोरेंट खुल जाएगा ऐसा, और आपके पैसे चले जाएंगे। फिर आप ढूंढते फिरोगे पार्टनर्स को कि अरे बिजनेस कम हो गया, पार्टनर ले लेता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, बिकॉज द नेचर ऑफ हाई एंड रेस्टोरेंट इज द सेम। जब आपकी डिपेंडेंसी ज़्यादा है, आपका खर्चा ज़्यादा है। फिर मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको मैंने जो कहा पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हिट द लाइक बटन। नेक्स्ट टाइम हम आएंगे एक दूसरा बिजनेस आइडिया लेके आपके पास। धन्यवाद एंड शुक्रिया।